सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि तवानाई बचाओ प्रोग्राम पंजाब में सिंध के नक्शे कदम पर। लाहौर समेत बड़े शहरों में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट्स 11:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी। बिजली बचत प्लान पर पीर से अमल होगा। हफ्ते के रोज वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। रेलवे किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। माल बरदार ट्रेन के किरायों में 10%, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। पार्सल और लगेज ट्रेनों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुसाफिरों की मुश्किलात नहीं बढ़ाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर परिंदों का राज है। कराची से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF143 के साथ परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत के साथ तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट लैंड करवाया। तैयारे में 120 मुसाफिर सवार थे। टेक्निकल अमले ने उड़ान के काबिल ना होने पर तैयारे को ग्राउंड कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर परिंदों का राज है। कराची से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF143 के साथ परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत के साथ तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट लैंड करवाया। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची ने पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। आमिर लियाकत की मौत तबई हुई या नहीं, शकूक खत्म करने के लिए पोस्टमार्टम नागुज़ीर है। मौत के पसे पर्दा हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। शहरी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया। मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। कहते हैं अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। लाहौर में बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात के दौरान साबिक सदर ने कहा, आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, पूरा शेयर लेंगे, मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलेंगे। साबिक सदर ने कहा, यह सफ़ेद झूठ है कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। हमने अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। ये हमारी कब सुनते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब सुनते हैं। कुछ बात करेंगे मौसम की। प्री मानसून बारिशों के पहले ही रेले ने मुख्तलिफ शहरों में इंतजामात का पोल खोल दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बलूचिस्तान में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वनियारी पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी तबाही। नवाही इलाकों में मवेशी नाले में बह गए। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में काली घटाओं ने मौसम मजीद मस्त बना दिया। बारिश के बाद लाहौर में गर्मी का जोर टूट गया। दर्जे हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 रोज में वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं मेहर अली अकबर से। जी अली। जी शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए, अब से कुछ देर कबल तेज़ हवाओं के चलने के साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद जो अदासी में डूबा हुआ मौसम है वो खुशगवार हो गया। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाहौर का जो मजमूई दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने के इम्कानात हैं। मजमूई दर्जा हरारत के साथ साथ महकमा मौसमियात ने मज़ीद ये भी बताया है कि आने वाले 5 दिनों में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बारिश के होने के भी इम्कानात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहर अली आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मलीर, शाह फैसल, सऊदाबाद में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की सप्लाई बेहतर होने से लोड शेडिंग कम हुई है।
मुल्क में जारी तवानाई बहरान से सनतकारों को भी मुश्किलात का सामना है। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा शाहिद सत्तार का कहना है कि तवानाई बहरान के बायस ज़र मुबादला कमाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पैदावारी सलाहियत 30% कम हो गई है, जबकि हुकूमत ताहाल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी नए बिजली टैरिफ का ऐलान तक नहीं कर सकी। हुकूमत वादे के बावजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम है। तवानाई बहरान और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सनतकार नए ऑर्डर्स नहीं ले रहे। यही सूरत हाल रही तो जुलाई से हर माह बरामदात $500 मिलियन कम होना शुरू हो जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मुल्क के मौजूदा हालात में अदलिया के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज कहते हैं पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा इदारा कोताही कर रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह आइन, पार्लियामेंट और अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, उस तरह खड़े नहीं हो रहे। मुल्क इंतहाई गंभीर सूरत हाल में घिरा हुआ है। उनका मजीद कहना था कि उन्हें चेयरमैन नैब बनाए जाने की अभी तक सब हवाई बातें हैं। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को महंगाई के खिलाफ एहतजाज के ऐलान पर तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि फितना खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उनका अपने खिलाफ एहतजाज है। आज हमें जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करता है। मरियम नवाज कहती हैं जो बतौर वज़ीर आज़म कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं। फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का मरहला शुरू। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने खुशखबरी सुना दी। कहती हैं अब पाकिस्तान के ज़िम्मे मज़ीद कोई काम नहीं। रियासत ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बेहतरीन काम किया। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जिनको क्रेडिट चाहिए उनको तमगे देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तैयारी कई बरसों पर मुहित है। ग्रे लिस्ट से निकलने पर बाइज्जत मकाम मिलेगा। तफसील मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में देखिए। बैरूनी साजिशों को शिकस्त, पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर ली। वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर कहती हैं फैटफ ने पाकिस्तान की शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम किया। फैटफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अक्टूबर तक पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। We are closely working with FATF to arrange the on-site visit at mutually convenient dates with a view to conclude the entire process before the October plenary 2022. हिना रबानी खर का कहना था कि जिनको क्रेडिट चाहिए इन्हें तगमे देने के लिए तैयार हैं। We absolutely are willing to share credit with whoever wants, a piece of the pie. हम तगमे देने के लिए भी तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। I think this is a battle for Pakistan. This is not a battle for anyone at all. हिना रबानी खर का कहना था कि पाकिस्तान की तैयारी गुज़श्ता कई दहाइयों पर मुहित है। ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। We feel we are a little bit ahead of the curve. In fact, we are quite ahead of the curve. We want to sustain that. We want to sustain that place, continue to be ahead of the curve, to remain there. And really be in some ways a model for other countries to follow. वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने कहा कि जश्न मनाना कबल-अज़ वक्त होगा। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। We have been highlighting complete national consensus, and I cannot emphasize on this enough. And I can assure you that it is this government's commitment that we will take this forward with national consensus, and we will celebrate the national consensus, inshallah. हिना रबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल अहदाफ के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। रियासत ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। मोहसिनुल मुल्क 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैटफ की शराइत मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की कामयाबी पर तमाम मुतालिका ओहदेदारों को फर्दन टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी पर सबको मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन किया और फैटफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के अमल पर कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी टेलीफोन किया। फैटफ ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाली टीम के हर रुकन पर कौम को फख्र है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खर को भी टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा और टीम को खिराज तहसीन पेश किया और शाबाश भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है इमरान खान और उनके हवारी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। PTI का जहाद सिर्फ हुसूल इक़्तिदार के लिए है और कुछ नहीं। अवाम ने पहचान लिया ये सब झूठे हैं। FATF के हवाले से कामयाबी में सबका किरदार है। कराची में मुख्तलिफ पार्क्स के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि PTI वाले झूठ बोलते हैं। बल्दियाती इदारों के पहले मरहले के इंतखाबात में उनके पास खड़े करने के लिए उम्मीदवार ही नहीं थे। ये बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इनको अवाम अच्छी तरह पहचान चुके हैं। इन साहिबान से आप ज़रूर ये पूछें कि जो पहले फेज़ में जो ये बड़े दावे करते हैं, ये अपनी कैंडिडेट की लिस्ट दे दें आपको, जिनको इन्होंने अपने निशान दिए हैं, टिकट्स अवार्ड किए हैं, और इनके लोग खड़े कितने हुए हैं जो हम लोग अगवा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना अहल लोग हैं। नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने में मौजूदा हुकूमत, बिलावल भुट्टो और मुख्तदर इदारों ने किरदार अदा किया। PTI चाहती है इदारे उनके लिए गैर कानूनी काम करें ताकि ये इक़्तिदार में आएँ। जब ये हुकूमत में थे तो सब ठीक था, जब ये हुकूमत से निकले हैं और इदारे जब से न्यूट्रल हुए हैं, और उन्होंने, हम तो इदारों को, जनरल बाजवा साहब को सलाम पेश करते हैं कि वो न्यूट्रल हुए, और इस वजह से ये लोगों की हुकूमत ख़त्म हुई। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना था कि कराची में पानी चोर माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।